अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स आर चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये 10th लेक्चर है इस बीएस फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स में। आज हम सॉल्यूशन ऑफ रेडियल पार्ट ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम को आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये थर्ड और फाइनल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है। लेट्स स्टार्ट। आपको याद होगा कि पिछले हमारे सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट में हमने ये इक्वेशन ड्राइव किया था, r which is function of rho is equal to a exponential of minus rho by 2 f of rho। ये 10th इक्वेशन था। हम इसी इक्वेशन से आज कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन नंबर 10 को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू रो। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 10 विथ रिस्पेक्ट टू रो। तो आपका इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ सकता है, डी ऑफ कैपिटल आर बाई डी रो इज इक्वल टू डी बाई डी रो, और आप डेरिवेटिव लेंगे एज अ होल इन दोनों फंक्शंस का, ए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस रो बाई 2 एंड एफ ऑफ रो, इन दोनों फंक्शंस के आप डेरिवेटिव लेंगे। ये डेरिवेटिव पॉसिबल है अगर आप प्रोडक्ट थ्योरम को अप्लाई करवाएंगे यहाँ। तो हम भी यहाँ प्रोडक्ट थ्योरम को यूज़ करने जा रहे हैं। तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव तो अप्लाई कीजिए, विच इज़ वेरी सिंपल। आपने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ आपने मेंशन करना है, ए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस रो बाई 2, एंड आप डेरिवेटिव लेंगे सेकंड फंक्शन का एफ ऑफ रो, देन प्लस पुट करेंगे एंड सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ प्लेस करेंगे एफ ऑफ रो, और डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट फंक्शन का it is rho by 2 derivative plus second function as it is, and derivative of first function d exponential of minus rho by 2 by d rho। अब एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस रो बाई 2 सिर्फ आप इसी की डेरिवेटिव ले सकते हो, और इसकी डेरिवेटिव आप जब सॉल्व करेंगे तो इट्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस रो बाई 2 के इक्वल हो सकते। तो हम ये पुट करेंगे, डी आर बाई डी रो इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस रो बाई 2 डी एफ बाई डी रो प्लस एफ ऑफ रो माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस रो बाई 2। ये डेरिवेटिव है इस पोर्शन का। इसे आप मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 11। अब इक्वेशन नंबर 11 को आप अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू रो। तो डिफरेंशिएट जो अबव इक्वेशन है आपका, अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू रो अगेन, ये सेकंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर आर बाई डी रो स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ, मैं डायरेक्टली आप यहाँ पे डेरिवेटिव लूँगा। तो अगेन डेरिवेटिव लेने के लिए आप प्रोडक्ट थ्योरम को यूज़ करेंगे। ये आपका फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डी स्क्वायर एफ बाई डी रो स्क्वायर प्लस, फिर आप सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ पुट करेंगे डी एफ बाई डी रो, और फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेटिव लेंगे विच इज़ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस रो बाई 2 इंटू माइनस 1 बाई 2, माइनस साइन, ये माइनस साइन इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस में तब्दील हो जाते हैं। 1 बाई 2 आप स्टार्ट ऑफ द टर्म में लिखेंगे, और यहाँ भी आप प्रोडक्ट थ्योरम अप्लाई करेंगे ऑन एफ ऑफ रो एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस रो बाई 2। तो फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेटिव आप लेंगे, ठीक है, और इसी तरह सेकंड को एज इट इज़ रहने देंगे। ये आपके सामने मैं सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ रख रहा हूँ, फिर डेरिवेटिव ले रहा हूँ मैं फर्स्ट फंक्शन का एफ ऑफ रो, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ प्लेस करेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस रो बाई 2, और डेरिवेटिव लेंगे वंस अगेन एक्सपोनेंशियल माइनस रो बाई 2 के।
तो आप जब इसके एक्सपोनेंशियल लेंगे तो 1/4 के इक्वल होगा एंड एफ ऑफ रो। तो ये क्वाइट ईजी है। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर जो इक्वेशन नंबर 11 है, इन दोनों प्रोडक्ट्स पर आप प्रोडक्ट थ्योरम अप्लाई करेंगे और ये आपका इक्वेशन आपको मिल जाएगा। अब आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज इन द सेंस कि जैसे आप देख सकते हो ये माइनस साइन इस प्लस साइन से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इन दो टर्म्स को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद पॉजिटिव साइन, तो डी स्क्वायर ऑफ आर बाई डी रो स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस रो बाई 2 डी स्क्वायर ऑफ एफ बाई डी रो स्क्वायर, और माइनस साइन 1/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस रो बाई 2 डी एफ बाई डी रो माइनस 1/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस रो बाई 2 डी एफ बाई डी रो प्लस 1/4, ये जो 1/4 है अब इसी तरह से रहने दें और इस टर्म को एज इट इज़ मेंशन करेंगे। नाउ ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, देखिए ये दोनों टर्म्स सिमिलर है। माइनस 1/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस रो बाई 2 डी एफ बाई डी रो माइनस 1/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस रो बाई 2 डी एफ बाई डी रो। तो आप इन दोनों टर्म्स को, आप क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव साइंस है तो नेगेटिव साइंस को ऐड करेंगे। नेगेटिव 1/2 नेगेटिव 1/2 इज इक्वल टू 1, तो ये रिड्यूस हो जाते हैं ये दोनों टर्म्स। तो रिड्यूस होने के बाद आपका टर्म होगा ओनली एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस रो बाई 2 डी एफ बाई डी रो। ओके, तो डी स्क्वायर आर बाई डी रो स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस रो बाई 2 डी स्क्वायर एफ बाई डी रो स्क्वायर माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस रो बाई 2 डी एफ बाई डी रो प्लस ये टर्म एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस रो बाई 2 1/4 इंटू एफ ऑफ रो। तो ये रिड्यूस होने के बाद आपका इक्वेशन नंबर 12 है। तो ये इक्वेशन नंबर 12। अब आपने इक्वेशन नंबर 11 को, ये इक्वेशन, और इस इक्वेशन नंबर 12 को आपने पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 आपको सेकेंड पार्ट ऑफ द सोल्यूशन में समझाया गया था। मैं वो इक्वेशन यहाँ मेंशन करूँगा। आपका मेथड क्या है, इक्वेशन 11 और 12 को आपने 8 में पुट करना है। तो पुटिंग इक्वेशन 11 एंड इक्वेशन नंबर 12 इन इक्वेशन नंबर 8। तो इक्वेशन नंबर 8 को दोबारा मेंशन कर लेते हैं, डी स्क्वायर आर बाई डी, डी स्क्वायर आर बाई डी रो प्लस 2 बाई रो डी आर बाई डी रो प्लस, आप स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन कर रहे थे अल्फा बाई रो माइनस एल इंटू एल प्लस 1 बाई रो स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू आर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 8 है। अब इस इक्वेशन नंबर 8 में आपने यहाँ डी स्क्वायर आर बाई डी रो स्क्वायर, ये बाय मिस्टेक स्क्वायर लिखना हम भूल चुके हैं, ये टाइप नहीं हुआ, तो ये बेसिकली डी रो स्क्वायर है, ये टर्म डी रो स्क्वायर ही है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 12 का, और यहाँ जो है डी आर बाई डी रो, यहाँ हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 11। तो रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन 12 पुट करते हैं, ए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस रो बाई 2 डी स्क्वायर एफ बाई डी रो स्क्वायर माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस रो बाई 2 डी एफ बाई डी रो प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस रो बाई 2 इंटू 1/4 इंटू रो एफ ऑफ रो। अब आप 2 बाई रो प्लस 2 बाई रो यहाँ इक्वेशन नंबर 11 पुट करेंगे, तो 2 बाई रो इंटू ए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस रो बाई 2 डी एफ बाई डी रो प्लस एफ ऑफ रो माइनस 1/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस रो बाई 2। अब ये जो रिमेनिंग टर्म है प्लस के बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट में टर्म्स हैं, मैं यहाँ हम स्पेस नहीं है तो इसके नीचे ही लिख टाइप कर लेते हैं। तो प्लस रो
अल्फ़ा बाय रो माइनस एल इंटू एल प्लस वन बाय रो स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू आर इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हो आपके ए को मल्टीप्लाई करें इनसाइड द ब्रैकेट, यहाँ भी ए को मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड द ब्रैकेट। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आप इसे सिंपली अरेंज करेंगे, जो सिमिलर टर्म्स हैं उन्हें एक साथ लिखेंगे, जो कॉमन ले सकते हो आप इसमें से कॉमन लेंगे और उनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारा जो स्टेप है वो कुछ यूँ हमें मिल सकता है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन we get a exponential of minus rho by 2 d square of f by d rho square minus a exponential of minus rho by 2 df by d rho plus a by 4 exponential of minus rho by 2 f of rho plus 2a by rho exponential of minus rho by 2 df by d rho plus alpha by rho minus L into L plus 1 by rho square minus 1/4 R is equal to 0। तो ये स्टेप सिंप्लीफिकेशन से आपको हासिल हो चुका है। अब इस इक्वेशन नंबर जो ई इक्वेशन है आपके पास, ये लास्ट इक्वेशन, यहाँ हम R की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ R की वैल्यू जो आपने एक जनरल आपने एक फंक्शन बनाया था, तो उस R की वैल्यू को हम सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ हम पुट करेंगे। तो इन अबव इक्वेशन आपने क्या करना है, R इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल ऑफ रो बाई 2 एफ ऑफ रो, ये इक्वेशन नंबर 10 था सेकेंड पार्ट ऑफ इक्वेशन में, इसे आप पुट करेंगे। तो पुट कीजिए यहाँ R की वैल्यू ए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस रो बाई 2 डी स्क्वायर एफ बाई डी रो स्क्वायर minus a exponential of minus rho by 2 df by d rho plus a by 4 exponential of minus rho by 2 f of rho plus 2a by rho exponential of minus rho by 2 df by d rho plus alpha by rho minus L into L plus 1 by rho square minus 1/4 R की वैल्यू पुट करेंगे, a exponential of minus rho by 2 f of rho is equal to 0। अब इस इक्वेशन को मज़ीद आपने रिड्यूस करना है शॉर्टर फॉर्म में, तो ये काम करना है आपने, इसलिए आप इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड आप करेंगे विथ a एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस रो बाई 2। तो डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय a एक्सपोनेंशियल ऑफ रो बाई 2। तो डिवाइड कर लेते हैं, डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट टर्म को a एक्सपोनेंशियल माइनस रो बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म भी कैंसिल हो जाता, ये टर्म भी कैंसिल, ये टर्म भी कैंसिल और ये टर्म भी कैंसिल, ये जी। तो कैंसिलेशन के बाद आपका इक्वेशन कुछ ये होगा, डी स्क्वायर एफ बाई डी रो स्क्वायर माइनस डी एफ बाई डी रो प्लस 1/4 एफ ऑफ रो प्लस 2 बाई रो डी एफ बाई डी रो प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में आप मेंशन करेंगे अल्फा बाई रो माइनस एल इंटू एल प्लस 1 बाई रो स्क्वायर माइनस 1/4 एफ ऑफ रो इज इक्वल टू 0। ये रिड्यूस हो चुका है आपके पास। अब आपने जो सिंप्लीफिकेशन है उसे आपने मज़ीद यहाँ आपने अप्लाई करवाना है, जिससे मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मैं डी एफ बाई डी रो और प्लस 2 बाई रो डी एफ बाई डी रो इन्हें एक साथ में मेंशन करूँगा और 1/4 एफ ऑफ रो को इस लास्ट टर्म के साथ में मेंशन करूँगा, सो दैट कि हम इसमें से कॉमन टर्म्स बाहर निकाल सकें। तो डी स्क्वायर एफ बाई डी रो स्क्वायर माइनस डी एफ बाई डी रो प्लस 2 बाई रो डी एफ बाई डी रो प्लस 1/4 एफ ऑफ रो प्लस अल्फा बाई रो माइनस एल इंटू एल प्लस 1 बाई रो स्क्वायर माइनस 1/4 एफ ऑफ रो इज इक्वल टू 0। तो अब आपने ये टर्म्स आपने एक साथ मेंशन तो कर लिए। अब देखिए इस सेकेंड और थर्ड टर्म में डी एफ बाई डी रो कॉमन है और
फोर्थ और फिफ्थ टर्म में एफ ऑफ रो कॉमन है, तो आप इन टर्म्स को कॉमन लेंगे। ओके, तो मैं उस इक्वेशन को दोबारा यहाँ मेंशन कर रहा हूँ जो कि लास्ट हमारा स्टेप था। तो इनमें कॉमन निकालेंगे आप, डी स्क्वायर एफ बाई डी रो स्क्वायर, ये देखिए कॉमन ले रहा हूँ मैं। पहले मैं प्लस साइन को मेंशन करूँगा, ट्रू बाई रो, ये डी एफ बाई डी रो कॉमन, -1 प्लस अब एफ ऑफ रो कॉमन लेंगे आप और रिमेनिंग टर्म्स को एज इट इज लिखेंगे, +1/4 प्लस एल्फा बाई रो माइनस एल इंटू एल प्लस 1 बाई आर रो स्क्वायर -1/4 एफ ऑफ रो इज इक्वल टू 0। तो ये -1/4 और ये +1/4 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के बाद आपका इक्वेशन कुछ यूँ होगा, डी स्क्वायर एफ बाई डी रो स्क्वायर 2 बाई रो -1 डी एफ बाई डी रो प्लस स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा बाई रो माइनस एल इंटू एल प्लस 1 बाई रो स्क्वायर इंटू एफ ऑफ रो इज इक्वल टू 0। इसे आप मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 13। अब इक्वेशन नंबर 13 का जो सलूशन है वो तभी एग्जिस्ट कर सकता है अगर हम इमेजिन करें कि अल्फ़ा किसके इक्वल हो, एल प्लस क्यू के इक्वल हो। तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट इफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एल प्लस क्यू। तो हम पुट करेंगे यहाँ अल्फ़ा बाई क्यू, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि व्हाट इज़ क्यू। क्यू की जो वैल्यूज़ है वो 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सोल्यूशन में, इसी सीरीज़ में, इसी श्रोडिंगर इक्वेशन की फर्स्ट पार्ट ऑफ सोल्यूशन में हमने अल्फ़ा के वैल्यू को हमने फाइंड किया था। तो अल्फ़ा की वैल्यू कुछ यूँ है, वे नो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एम ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 बीटा पाई एप्सिलॉन नॉट एच बार स्क्वायर। ये तो अल्फ़ा की वैल्यू है। तो अगर मैं काम करूं, मैं इस अल्फ़ा की वैल्यू को, इस अल्फ़ा की वैल्यू को और इस अल्फ़ा की वैल्यू को कंपेयर करूं तो मुझे एक नया इक्वेशन मिल सकता है। तो मैं कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयरिंग बोथ वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा। तो इस टर्म को और इस टर्म को कंपेयर करेंगे आप। तो आफ्टर कंपैरिजन एल प्लस क्यू इज इक्वल टू एम ई स्क्वायर बाई 4 बीटा पाई एप्सिलॉन नॉट एच बार स्क्वायर। और आपको याद होगा हमने बीटा के कुछ वैल्यूज़ लिए थे, तो वो बीटा के वैल्यूज़ अब हम यहाँ रिप्लेस करेंगे, लेकिन उससे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए बीटा को सेपरेट करेंगे। इस बीटा और एल प्लस क्यू को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन बीटा इज इक्वल टू एम ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच बार स्क्वायर इंटू एल प्लस क्यू। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको बीटा के वैल्यूज़ मिल चुके हैं। अब बीटा की वैल्यू जो है हम पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस दोनों साइड को, इक्वेशन की दोनों साइड्स को हम स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स टू फाइंड किसके वैल्यूज हमने कहा था, ये एनर्जी के वैल्यूज हम फाइंड करना चाहते हैं, टू फाइंड एनर्जी वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये काम कर लेते हैं। तो ये स्क्वायर आपने लिया, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर ई विद पावर 4, तो 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच बार विद पावर 4 एल प्लस क्यू एज अ होल स्क्वायर। तो ये आपका स्क्वायरिंग के बाद हासिल हो चुका है आंसर। अब इस इक्वेशन के जो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हो एल प्लस क्यू होल स्क्वायर, हम इसे एन स्क्वायर के इक्वल लेंगे। एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, टेकिंग एल प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एन का मतलब क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हम रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, एल प्लस क्यू होल स्क्वायर की जगह एन स्क्वायर पुट करेंगे। तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर ई विद पावर 4 डिवाइडेड बाय 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच बार विद पावर 4 एन स्क्वायर। और
अब यहाँ बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। आपको याद होगा बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन में अज्यूम किया था कुछ, तो वो क्या था, बट ये जो हमें फर्स्ट सोल्यूशन से बता रहा आपको, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -2me/h⁻²। तो बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा आप। तो जब आप पुट करेंगे देन -2me/h⁻² इज इक्वल टू m²e⁻4/16π² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h⁻4 n²। आपने ई की वैल्यूज़ को सेपरेट करना है, तो रिमेनिंग जितने भी टर्म्स हैं आप उसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए। लाइक 2 को आप डिवाइड करेंगे तो 16 से मल्टीप्लाई होगा 32, m इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, h⁻² इस h⁻4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद आपका इक्वेशन कुछ यूँ मिल सकता है, e इज़ इक्वल टू -m², e⁻4 m कैंसिल हो चुका था तो सिर्फ m रिमेनिंग है, डिवाइडेड बाय 32π² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h⁻² n²। ये वही इक्वेशन है जो आपको श्रोडिंगर बोहर्स के थ्योरी से आपको मिल चुका था। तो यही इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन के रेडियल पार्ट को सॉल्व कर रहे थे, जिसका सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्वांटाइज्ड है, और अगर हम m⁻4 30/32π² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h⁻² की वैल्यू पुट करेंगे तो वो एप्सिलॉन ई नॉट के इक्वल होता है, तो E⁻/n²। ये इक्वेशन था, आप जनरलाइज करते थे। तो इट्स द फाइनल सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। रेडियल पार्ट जो हम सॉल्व कर रहे थे तो वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ये विच इज़ सिमिलर बोहर्स क्वांटाइज्ड एनर्जी फार्मूला। थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ एक लाइक कीजिए इसे, एंड ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट लेक्चर तक स्टे ट्यून एंड अल्लाह हाफिज़।